हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पर। ये देखिए गाइस, मैंने कुछ पुरानी बैंगल ली हुई है। मुझे थोड़ी सी चौड़ी बैंगल की नीड थी, बट मेरे पास यही बैंगल थी। हाँ, लेकिन मुझे रेड कलर की ही बैंगल चाहिए थी। ये देखिए, जो वेलवेट वाली बैंगल होती है वो मेरे पास ये रीयूज़ बैंगल है। सिंपली गाइस, थोड़ा सा हमें क्या करना है कि हमें दो बैंगल को एक करके जोड़ देना है, क्योंकि हमें थोड़ी सी थिकनेस चाहिए। फिर इस तरीके से जयपुरी गोटे से हम ऐसे सिंपल बैंगल को एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, फिर जो ऊपर का एक भाग निकल रहा है जयपुरी गोटे का फालतू का, वो हम कट कर लेंगे। उसके बाद गाइस, सिंपली इस तरीके से जो मैंने नॉट लगाई है उसके ही ऊपर हम इस तरीके से जयपुरी गोटे को राउंडली घुमा लेंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आप पूरे बैंगल पर इसी तरीके से जयपुरी गोटे को राउंड राउंड आधे इंच से कम दूरी पर घुमा लीजिए। थोड़ा सा टाइट ही गाइस जो है आप बैंगल को जयपुरी गोटे पे चलाइएगा, ताकि वो बाद में ढीला ना पड़े। ये देखिए, मैं बहुत ही टाइट मैंने पकड़ रखा है और उससे मैं जयपुरी गोटे से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। लास्ट में गाइस, जो पार्ट हमारा बचता है, हम दो बार जयपुरी गोटे को घुमा करके और एक टाइट वाला नॉट लगा करके नॉट को नीचे की ओर घुमा देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कोई भी सुई धागा का यूज़ इसमें नहीं किया है। अब हम जो भी वेस्टेड जयपुरी गोटा है उसे वहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये बैंगल पे पूरी तरीके से मैंने जयपुरी गोटे को कवर कर लिया है। गाइज, अगर आपके पास प्लेन बैंगल हो, कोई अदर कलर की बैंगल हो और आप रेड चाहते हो, तो आप जो सिल्क वाला सॉटन होता है कपड़ा, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो फैब्रिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जो रिबन आता है रेड कलर का, आप उसे भी इस पर घुमा सकते हैं। ये देखिए, मैंने 3 बैंगल्स को इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम फिर से 2 बैंगल को जोड़ेंगे अपने में। ये देखिए, फिर से हम 2 बैंगल्स को कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से सुई धागे से हम यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। गाइज, उसके बाद देखिए, मैंने इस तरह की एक वाइट माला ली हुई है। इसे जो है हम पूरी की तरीके से इसमें से जो पल्स है वो निकाल लेंगे और सुई धागे में इस तरीके से कम 10 से 20 मोतियों को इसी तरीके से इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, मैंने करीब 20 मोतियों को इसमें डाल दिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि सुई को एक साइड रखना है और मोतियों को अपने हाथ से दबाते हुए धागे को नीचे से ऊपर की ओर घुमा देना है। आप यहाँ पर पकड़ लीजिए और फिर सुई धागे को नीचे से अंदर की ओर घुमाइए और देखिए, हमारा एक मोती लग करके तैयार हो गया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे गाइस, हम इसी तरीके का प्रोसीजर पूरी बैंगल पर कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा दूरी हो और जो भी आप कर रहे हैं वो थोड़ा टाइट हो। ये देखिए, बिल्कुल आसान सा काम है गाइस। आप इस तरीके से बस पूरी बैंगल पर इस तरीके से मोतियों को घुमाते हुए जाइए। मैं पूरी ही बैंगल पर इसी तरीके का मोती जो है लगा दूंगी। देखिए, मैंने पूरी बैंगल पर मोतियों को इस तरह से लगा दिया है। सुई धागे का यूज़ तो मैंने किया, पर मैंने कोई भी इसमें टाँका नहीं लगाया है। पूरी की पूरी बैंगल मेरी तैयार है। आप चाहिए तो 4 भी चूड़ियों को जोड़ सकते हैं। अब गाइस, हमें एक बड़ी वाली सुई लेनी है और उसमें जयपुरी गोटे को इस तरह से डालना है। उसके बाद सिंपली एक मोती को छोड़ के दूसरी मोती के अंदर से हमें इस तरह से जयपुरी गोटे को घुमाते जाना है। ये देखिए, आप पहले भी जयपुरी गोटे को घुमा सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके से इसका यूज़ करना आगे सिखाऊंगी।
आप ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप मोतियों में से इस तरह से जयपुरी गोटे को घुमा लीजिए और डिज़ाइन आपकी बन कर के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, एक-एक मोतियाँ आपको छोड़नी है और दूसरी मोती में से आपको इस तरह से गोटे को निकालना है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है गाइस, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। बस आप इस तरीके से एक मोती को छोड़ के दूसरी मोती में से गोटे को निकालते जाइए। ये देखिए, इसी तरीके से पूरी डिज़ाइन जो है बन जाएगी। यहाँ पर गोटा मेरा घट रहा है, तो मैं इसमें ही आगे सुई धागे से गोटे को जोड़ दूँगी या तो फिर नॉट बाँध दूँगी। ये देखिए गाइस, ये पूरी तरीके से मैंने जयपुरी गोटे को इस पर लपेट दिया है। आप चाहिए तो दूसरे शेप का भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये 3 बैंगल को मैंने बना दिया है और एक मोती वाली बैंगल को मैंने तैयार किया है। अब हमें एक और मोती वाली बैंगल को तैयार करना है। उसके लिए हम प्रोसीजर दूसरा करेंगे। अब सबसे पहले हम मोतियों को टक नहीं करेंगे, डायरेक्ट जयपुरी गोटे को बैंगल में हम बाँध देंगे और इस तरीके से हम राउंड करते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये पिछले वाले से भी ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर है। आप चाहिए तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितना ही जल्दी ये हमारा बन रहा है। गाइस, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल वीडियो लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, फटाफट हमारा जयपुरी गोटे से ये बैंगल बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से अक्सर करके गोटे जो है लपेटा जाते हैं, तो कुछ नहीं, बस हाथों से आप उसे प्रेस कर लीजिए। और बिल्कुल देखिए, मैंने स्टिकली बनाया, बहुत टाइट है ये, क्योंकि हम जो है इसे कप रखने के लिए बना रहे हैं। ये कोस्टर का काम करेगा हमारे मेज़ पे, तो ये थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि कप रखने पर ये अंदर की ओर प्रेस ना हो। ये देखिए, बिल्कुल अगर इस तरीके से गोटे लपेटा जाते हैं अपने में, तो बिल्कुल उन्हें क्लीन कर लीजिए और प्रेस करते हुए आगे का प्रोसीजर आप बनाइए। ये देखिए गाइस, ये पूरा हमारा जयपुरी गोटे से बनकर बैंगल तैयार है। अब हमें सिंपली सुई धागा डाल करके एक जगह नॉट लगाना है और फिर एक-एक मोती को सीधे इसमें टक कर देना है। ये मैं आपको दूसरा प्रोसीजर बता रही हूँ। पहले वाले में हमें 20 मोतियाँ डालनी थी और एक के बाद एक अंदर से घुमाना था और इसमें हम सीधे टक कर देंगे। तो जो भी आपको आसान तरीका लगे, आप उससे इसको बना लीजिएगा। ये देखिए, मैं बस आधे-आधे इंच को छोड़ रही हूँ और एक-एक मोतियों को इस तरीके से गोटे में टक कर रही हूँ। है ना बहुत ही आसान तरीका। कुछ ही मिनटों में ये हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। इस पर हम पूरे में मोती लगा लेंगे। ये देखिए, 2 तरीके से हमारा सेम कोस्टर बन कर के तैयार है। अब जो सबसे पहले हमने 2-2 बैंगल को जोड़ करके ये 3 चूड़ियाँ तैयार की थी, अब हम इन्हें अपने में एक स्टैंड का मतलब आकार देते हुए जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम 2 बैंगल लेंगे, एक को हम खड़ा रखेंगे और एक को हम चौड़ाई में रखेंगे और हम इस तरीके से सुई धागे से इसे टक कर लेंगे। ये देखिए, कुछ अच्छा वाला टाइट वाला नॉट लगाइएगा गाइस, क्योंकि हम इसे एक स्टैंड का रूप देंगे। ये देखिए, बिल्कुल एक टाइट वाला मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। आप चाहिए तो गाइस हॉट ग्लू गन से भी इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन सुई धागे का ही मैं प्रेफ़रेंस करूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से मजबूती आ जाती है। ये देखिए, सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले बैंगल को भी इसमें कनेक्ट कर देंगे।
हमारा 3 बैंगल से कोस्टर का स्टैंड बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम जो है कोस्टर की प्लेट भी इसमें रख देंगे। गाइस, मैं आपको बस 2 ही कोस्टर बनाकर दिखा रही हूँ। आप चाहिए तो कम से कम 6 या 8 बना सकते हैं। मैक्सिमम कप के पीसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो आप 6 तो बना लीजिए, लेकिन मैं बस आपको एग्ज़ाम्पल के लिए 2 ही बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ ही मिनटों में हमारा कोस्टर बिल्कुल पिंटरेस्ट वाला बन कर के तैयार है। मैं आपको इस पे कप भी रख कर के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कुछ ही मिनटों में गाइस हमारे घर के DIY से वेस्टेड चीज़ों से हमारा मार्केट जैसा कोस्टर बनकर के तैयार है। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस तरीके के प्रोडक्ट को हम घर में बिना 1 रुपए के लगाए हुए भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।